हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होगी और नहीं हुई है तो आप 1 या 2 दिन का टाइम है, रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। अभी है ना प्रैक्टिस सेशन है, या तो आप प्रैक्टिस कीजिए या आप रिवाइज कीजिए। इन दोनों में से एक काम कीजिए। नए टॉपिक बिल्कुल भी मत कीजिए और इधर उधर अपने माइंड को ज़्यादा भी मत ले जाइए। आज है हम जो एस्टेट का जो पेपर होने वाला है उसको हम कैसे अटेम्प्ट करें ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो आपका एस्टेट का जो एडमिट कार्ड है उसको पहले अच्छे से पढ़ लो। जो भी उस पर इंस्ट्रक्शन दे रखी है उनको अच्छे से पढ़ लेना घर पे ही, ठीक है। वहाँ पे नहीं पढ़ना, घर पे ही पढ़ लेना। फिर उसके बाद देखना जो आपका एडमिट कार्ड है उसके ऊपर कलर्ड फोटो आपको चिपकानी होती है। जो आपके कलर फोटो है उसी पे आपको साइन भी करवाना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप घर से ही अच्छे से पहले ही करवा के रख दो, या तो आज करवा लो या कल करवा लो। कल तक तो आपका हो जाना चाहिए। फिर देखो आपके पास एक पेन होना चाहिए। 2 पेन लेके जाना, एक नहीं 2 पेन लेके जाना। कभी कभी ये होता है कि हमारा एक पेन हमारा साथ छोड़ देता है, तो हमारे पास 2 पेन होने चाहिए। दोनों पेन बिल्कुल ही न्यू ना हो। न्यू लेके आए हो तो उसको थोड़ा सा चला के देख लेना घर पे ही बहुत अच्छे से। जब आप पेन को घर पे घिस लेते हो ना तो आप सर्कल करोगे ना तो वो बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा, नहीं तो आपका थोड़ा सा सर्कल करने में प्रॉब्लम आती है। तो इन चीज़ों को आप है ना घर से ही सॉर्ट आउट करके ले जाना। साथ में जो गर्ल्स है, जो मैरिड है, अनमैरिड है, सभी जितनी भी ज्वेलरी पहन रखी है उसको अपने घर पे ही उतार के जाना बहुत अच्छे तरीके से। जो भी है, नाक की नोज पिन आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, एस्टेट के एग्जाम में तो खासकर करती है। वैसे तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो गवर्नमेंट, सभी में जो आपकी ज्वेलरी है वो अलाउ नहीं होती, सभी ने निकाल के जानी होती है। तो जो ज्वेलरी है उसको अपने घर पे ही निकाल के अपने पेरेंट्स जो भी जहाँ पे भी रखना है वहाँ पे उसको रख के चले जाना। अब देखो आपको घर से निकल जाना है। अगर आपका एग्जाम 10 बजे स्टार्ट है तो 10 बजे स्टार्ट है तो जो 9 बजे एंट्री है वो हमारी बंद हो जाएगी, क्योंकि 1 घंटे पहले एंट्री बंद हो जाती है। तो आपको 8 बजे के करीब 8:20 तक आपको निकल जाना है अपने घर से, ठीक है। क्योंकि आसपास ही जो सेंटर है वो आपके होंगे, तो 15-20 मिनट के टाइम में आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। नहीं भी पहुँचोगे तो वो भी आप 8 बजे तक तो पहुँच ही जाओगे। वहाँ पहुँचने के बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका क्या बोलते हैं, आइकॉनिक भी होता है, थंबनेल वगैरह भी चेक करते हैं, फिंगरप्रिंट वगैरह, तो सारी चीज़ें चेक होती है जब आप क्लासरूम में जाते हो। क्लासरूम में जाने के बाद बहुत अच्छे से अपने आप को रिलैक्स करना है। 1 घंटा जो मिले उसमें बहुत अच्छे से अपने माइंड को सेट करना है, ठीक है। आपका माइंड जब पेपर मिल जाए तो इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अपना जो एडमिट कार्ड है उस पर रोल नंबर अच्छे से आपको रीड कर लेने हैं कि आपके रोल नंबर कौन से हैं, और जो आंसर सीट आएगी आपकी उस पर आपको रोल नंबर कैसे मेंशन करने हैं ये आपको सभी को पता होगा। जो खोले गोले होते हैं ना वो प्रॉपर तरीके से भरना। एक चीज़ और बताती हूँ, जो गोले है ना हमेशा पहले है ना बाहर का आप सर्कल बना लिया करो। जो सर्कल होता है, मान लो ये है हमारा ए ऑप्शन है, ठीक है, ए हमारा ठीक है, तो पहले आप इस सर्कल को है ना बाहर से कंप्लीट कर ला करो, मतलब सर्कल बना ला करो। फिर आप अंदर कैसे भी कर दोगे तो आपका ये फिल हो जाएगा। अगर आपका ये सर्कल है और ये ऐसे है तो आप अगर यहाँ से फिल करोगे तो बाहर निकलने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो फर्स्ट टाइम ही आप जो सर्कल है वो बाहर से स्टार्ट कर ला करो और अंदर की साइड बना ला करो, ठीक है। उससे आपका क्या है, सर्कल भी बाहर नहीं जाता और जो टाइम है वो भी जल्दी मतलब फिल हो जाता है ये, ओके। तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। जो आपके रोल नंबर है उनको बहुत अच्छे से भरना है। साथ में जो आंसर सीट पे जो आपके नंबर आए, जो सीरीज आए, उसको भी बहुत अच्छे से भरना है। इनमें आप बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना चाहिए। आप उसमें 5 मिनट या 10 मिनट लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें मिस्टेक नहीं करना। फिर जब आपका क्वेश्चन पेपर का जो टाइम आ जाए कि भाई आप ओपन कर सकते हो इसको और आप करोगे, तो क्या करना, सबसे पहले ओपन कर लेना। आराम से पहले ही करके बैठ जाना, वो कोई चेक नहीं करता आके कि भाई आपने ओपन किया है नहीं किया, तो अपना पहले ही ओपन करके बैठ जाना, ठीक है। साइड से थोड़ा सा निकाल देना ताकि ओपन आराम से हो जाए लास्ट टाइम तक। ओपन करने के बाद जब आप पेपर पढ़ो तो जो आपका माइंड है ना वो इधर उधर नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले तो आपका माइंड सिर्फ पेपर पे होना चाहिए, ना तो स्पीड बढ़ाने पे होना चाहिए, ना ही ये होना चाहिए कि मुझे बहुत जल्दी से भागना है, नहीं। अगर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो, जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, उसको मुझे अच्छे से रीड करना है, उसका आंसर देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना और जल्दी जल्दी चलना है, ठीक है, जल्दी जल्दी करना है। तो अगर आप टीजीटी मैथ से दे रहे हो या आप पीजीटी दे रहे हो, सो टीजीटी मैथ और पीआरटी अगर दे रहे हो मैथ से, तो जो टीजीटी वाले हैं वो सुनो पहले। तो आपका जो 90 नंबर है वो तो आपका क्या है, कॉमन है। तो 30 नंबर की इसमें साइकोलॉजी है, 15-15 नंबर की आपकी हिंदी इंग्लिश हो जाएगी, और 30 नंबर का जो आपका मैथ और रीजनिंग और आपकी हरियाणा जी की हो जाएगी। तो जो 90 नंबर का पेपर है ना, ये अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो आप पहले कर लेना, क्योंकि आपका 60 नंबर का अलग से मैथ आता है, और जो मैथ में जब हम क्वेश्चन को सोल्व करने लगते हैं तो हमारा टाइम कहाँ चला जाता है हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। तो जो आपका ये
30 क्वेश्चन है, सॉरी 90 क्वेश्चन है ना जो कॉमन पेपर है, ये आपका 1 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। आपकी स्पीड इतनी तो होनी चाहिए। एक क्वेश्चन एक बार पढ़ो, समझ में आता है तो आंसर करो, नहीं आता है तो बहुत स्पीड से सेकंड बार पढ़ो, फिर उसका आंसर करो, नहीं आता तो उस पर सर्कल मार के आप आगे निकल जाओ। उसको बार बार पढ़ के अपना वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। आता है तो कर लो, नहीं आता है तो छोड़ दो, फिर से देख लेना अगर टाइम मिले तो आपको, लेकिन क्या बोलते हैं, वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर आ जाओ, मान लो आपने जो कॉमन है वो बहुत अच्छे से कर लिया है। अब जो आधा घंटा बचा है, सॉरी 1 घंटा आपका चला गया है, अब आपका 1 घंटा चला गया, अब आपके पास कितना घंटे बचे, 1 घंटा 30 मिनट बची है। 1 घंटे 30 मिनट में से आपको 1 घंटा इन 60 जो क्वेश्चन है ना इनको देना है। 1 घंटा, 1 घंटे में आपको ये क्वेश्चन निपटाने हैं 60 क्वेश्चन। अगर आप निपटा देते हो तो वेरी गुड, नहीं निपटाते हो तो आपने क्या करना है, जितने क्वेश्चन आप 2 घंटे में कर लो, कॉमन भी और जो मैथ के जो आपका पेपर है ना, मैथ का जो सब्जेक्ट है वो अगर आप कर लेते हो, सब्जेक्ट आपका जितना भी कर सकते हो, ठीक है, उन सभी को 2 घंटे के बाद आपको सभी को गोले फिल करने हैं। ठीक है, गोला फिल करने के बाद फिर आपका जो आधा घंटा बचे 30 मिनट, 30 मिनट में क्या करना है, 30 मिनट में नहीं बचेगी, जो गोले फिल करोगे तो उसमें भी तो आपकी 10-15 मिनट चली जाएगी। तो मान लो 15 मिनट चलेगी, तो आपकी कितने मिनट बची, यहाँ पे सिर्फ आपकी 15 मिनट बची है। तो 15 मिनट में क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको आते हैं बट वो निकल नहीं रहे हैं, उन क्वेश्चन को करना है। ठीक है, उसको भी एक बार टाइम देना है, निकल गया तो ठीक है, और साथ साथ में आंसर कर देना है। ठीक है, आंसर जो है ना गोला उसको फिल कर देना है। फिर उसके बाद उस क्वेश्चन पे चले जाना जो आपको और क्वेश्चन नहीं आए, तो उन क्वेश्चन को आप जैसे जैसे करते जाओगे और गोला फिल करते जाओगे। तो 10 मिनट तक तो आपको ये करना है। जो लास्ट के जो 5 मिनट बचे और आपको यूँ लगे कि जो हमारा टाइम है वो तो चला गया, सिर्फ हमारे पास 5 मिनट बची है, जो टीचर होता है वहाँ पर वो टाइम बताता रहता है कि आपका कितना टाइम बचा है। तो 5 मिनट बचे, तब क्या करना, जितने भी आपके क्वेश्चन बचे हैं उनमें जो आपको गोला, जो आपको आंसर ठीक लगता है वही गोला भरते जाओ, क्योंकि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं जो आप टाइम वेस्ट करोगे, और आपको वो गोले फिल कर देने हैं। इन सभी प्रोसेस में आपको हाइपर नहीं होना। ठीक है, बहुत बार हम हाइपर हो जाते हैं तो हमारा जो पेपर है वो छूट जाता है। तो हाइपर बिल्कुल भी नहीं होना, टेंशन फ्री होके करना है, बट स्पीड से करना है। ये हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास टाइम सिर्फ 2.5 घंटे का है और हमें सारे जो क्वेश्चन है उनको हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एक चीज़ और बताती हूँ आपको, जब आप पेपर करते हो ना, मैथ का बता रही हूँ, पीआरटी और जो टीजीटी है इन्हीं के लिए बता रही हूँ आपको, और तो सभी ने बहुत सारी वीडियो बना रखी होगी और आपने देख भी ली होगी। अगर आप मैथ का जब क्वेश्चन करते हो 60 नंबर का, तो मैथ में क्या होता है, हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, बट वो हमें बहुत अच्छे से आता है। उस चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो हमें सारे बहुत अच्छे से आता है। मेरे साथ तो एक बार इसमें हुआ था, रीट में जो आपके 2 वेरिएबल पे जो क्वेश्चन होता है ना, 5x + 6y = आपका 2 दे रखा हो और एक इक्वेशन और दे दी, मान लो ये सेम ही दे दी। ठीक है, तो इस इक्वेशन में मेरी x और y की वैल्यू नहीं निकल रही थी, तो मैंने क्या किया, इसको बहुत टाइम तक करती रही। जो मेरा टाइम है वो कोई बचेगा, मेरा टाइम सारा ही चला गया। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने इस क्वेश्चन को कम से कम 10 से 15 मिनट दे दी, जिसमें मेरा क्वेश्चन पेपर वो छूट गया। मेरा अटैम्प्ट मतलब पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं हुआ। फिर मैंने घर आके रियलाइज़ किया कि मुझे कभी भी कोई चैप्टर बहुत अच्छे से आता है तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर मेरा क्वेश्चन नहीं निकलता है तो निकल जाता है तो गुड है, नहीं निकलता तो मुझे एक बार ट्राई और करना है, उसके बाद मुझे आगे बढ़ जाना है। आपको बहुत स्पीड से करना पड़ेगा ये काम। जो मैंने आपको बताया है कि आंसर में हमेशा है ना यूनिट डिजिट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर आप जैसे 5 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगी, तो इसका पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है कि जैसे मान लो यहाँ पे 6 7 6 हो और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, यूनिट डिजिट से खेलना। ठीक है, ये तरीके हैं, ये तरीके यूज़ करना और जो आपका पेपर है वो बहुत अच्छा जाएगा। और आपने अगर मेरे साथ प्रैक्टिस की है तो आपका और भी अच्छा जाएगा। मैं दुआ करूँगी, ये दुआ तो चलो कोई नहीं, मैं दुआ करूँगी आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, जो हमने प्रैक्टिस की है उसी के अकॉर्डिंग ही हमारा पेपर आ जाए। ओके, हाइपर नहीं होना। और जो आपका 1 तारीख है ना, 1 तारीख की जो रात है आपकी, 1 तारीख की जो रात है मतलब कल की जो रात आएगी, उसमें आपको काम नहीं करना है, टाइम से सो जाना है और टाइम से ही हमें अपनी टाइम से ही सो जाना है और टाइम से उठना है। और जो नींद है हमें 8 से 9 घंटे की एटलीस्ट लेनी ही लेनी है। जो कल रात आएगी उस रात में आपको बिल्कुल भी जागना नहीं है। प्रॉपर नींद लोगे तो जो आपकी आईज है वो भी दर्द नहीं करेगी, जो आपका माइंड है वो भी रिलैक्स रहेगा, सिर्फ पेपर की टेंशन रहेगी। देखो टेंशन तो सभी को ही होती है, कहने को तो कह देते हैं कि आप टेंशन मत लेना, बट टेंशन होती है। ऐसा नहीं है कि आपको टेंशन नहीं होगी, होगी टेंशन।
होगी भाई, एग्जाम है तो टेंशन क्यों नहीं लेंगे, इतने दिन से हम मेहनत कर रहे हैं तो टेंशन तो होती है, बट उसको इतनी मत लेना कि हाइपर हो जाओ या कुछ प्रॉब्लम हो जाए या आपको बुखार हो जाए, ऐसी चीज़ों से बच के रहना। ओके, ऑल द बेस्ट भाई सभी को, बहुत अच्छे से पेपर अटैम्प्ट करना। और अगर कोई मेरे चैनल से पढ़ा है तो मुझे प्लीज़ फीडबैक जरूर देना कि मेरे कंटेंट में से क्वेश्चन आए हैं नहीं आए, आपको फ़ायदा हुआ है नहीं हुआ। ओके, ऑल द बेस्ट सभी को, मुझे सुनने के लिए भी थैंक यू।